हेलो गाइस, मैं ललिता बर्मन एलवाइलोजन में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे फाइलम नाइडेरिया या स्लिन टेट्रा। तो इसमें हमें 3 एनिमल्स को पढ़ना है, हाइड्रा, ओबेलिया और ऑरेलिया को। ठीक है, तो हम हाइड्रा और ओबेलिया को पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑरेलिया। तो पहले हम जान लेते हैं इसके कुछ सामान्य सा नाम है कि इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मून जेली किसे कहते हैं, यानी अर्ध जेली किसे कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम है आपके पास जेली फिश। तो इसका जेली फिश है। तो हम इसमें क्लासिफिकेशन को इसके पढ़ लेते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन में जंतु जगत से है, इसकी ब्रांच कौन सी है, यूमेटाजोआ, इसी किस डिवीजन का, रेडिएटा का। और फाइलम क्या है इसका, नाइडेरिया। इसकी क्लास कौन सी है, स्काइफोजोआ। और जो गण है वो सेमी ऑस्ट्रिमीज का हुआ है। हमें इसकी क्लास को याद रखना है। इसकी क्लास कौन सी है, स्काइफोजोआ। ये मैंने छोटा सा ही एक टॉपिक बनाया है, इसमें सब चीज़ कवर हो जाएगी ऑरेलिया की। ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो हैबिट और हैबिटेट को जान लेते हैं। ये कैसा होता है, एकल रहता है यानी सिंगल। यह है लवणीय जल यानी समुद्र में रहता है और स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, और ये मांसाहारी होता है। इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। इसकी बॉडी अम्ब्रेला लाइक होती है। इसकी बॉडी कैसी होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है। और इसका शरीर पर गोनेड्स होती हैं जो घोड़े के नाल के आकार की होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो गोनेड्स है इसकी संख्या कितनी है, रेडियाई में कितनी है, पर रेडियाई में। इससे भी क्वेश्चंस आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें गोनेड की संख्या वैसे 4 होती है, जिसका रंग रेडिया पर्पल होता है। इसके बाहरी सतह पर 4 हॉर्स शू शेप्ड गोनेड्स होते हैं। तो आपको बताया था मैंने, यही क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि इसकी गोनेड्स की संख्या कितनी है और इसकी शेप कैसी है। तो इसकी संख्या 4 है और शेप कैसी है, हॉर्स शू शेप्ड गोनेड्स होते हैं। और ये निचली सतह पर 4 ऑरल लोब भी लटकी होती है। इसका व्यास 19 mm होता है और ये 2 पार्ट में बटे हुए, एक एबोरल और दूसरा ऑरल। तो ये कैसी है आपके पास, हमारे पास जो होती है ये होती है इस टाइप की। इसमें यहाँ पे ये गोनेड्स होते हैं 4, और ये इसके लूप्स लटके हुए हैं। ये 4 इसके लूप्स लटके हुए हैं इस शेप में, ऐसे करके। तो जो ये ऊपर का पार्ट है ये एबोरल होता है, जो नीचे का पार्ट है ये मतलब अंदर के साइड का, ये आपके पास ऑरल होता है। तो जो एबोरल है ऊपरी सतह को ही कहते हैं, और जो ये कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। इसे एक्स एम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं। और जो नीचे का सरफेस था ऑरल, वो निचली सतह कहते हैं जो उत्तल लेंस की तरह होता है। इसे सब अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं। इसकी बॉडी कलर की बात कर दी जाए, हम इसकी पूरी बॉडी परफेक्टली ट्रांसपेरेंट एंड ब्लूइश वाइट, हल्के नीले तथा गोनेड्स पिंकिश होते हैं। तो बॉडी का कलर तो नहीं पूछा गया, बट गोनेड्स का कलर पता होना चाहिए कि पिंकिश कलर का ये होता है। परफेक्टली कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट, ये ब्लूइश वाइट होता है। इसमें 8 लार्ज टेंटिकल्स उपस्थित है, ये पूछा है इसमें। इसका यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने टेंटिकल्स है इसमें, तो 8 लार्ज टेंटिकल्स है। और अगर रेडियाई में यही टेंटिकल्स पूछे जाए तो 4 पर रेडी या 4 इंटर रेडी कहते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछ ले टेंटिकल्स कितने उपस्थित है तो 8 है, और अगर वो रेडियाई में पूछे तो 4 पर रेडियाई में है और 4 इसकी इंटरपेरियाई में है। इसकी संवेदी संरचना की बात कर लेते हैं। टेंटाक्लोसाइट्स या रुबेलियम उपस्थित होता है। जो इसमें क्वेश्चन यही आया है कि रुबेलियम, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन ये आया हुआ है इसमें कि रुबेलियम किस में पाया जाता है। तो रुबेलियम ऑरेलिया में पाया जाता है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें लिथोसाइट्स होता है। इसमें कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं। इसका वर्क संतुलन बनाता है जब यह तैरता है। और इसमें वेलम क्या होता है, अपसेंट होता है, और माउथ अंदर की तरफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में खुलता है। और इसमें नेमेटोसाइट्स, तो आपको बताना चाहिए इसमें नेमेटोसाइट्स भी पाई जाती है। नेमेटोसाइट्स में इसमें ऑरल आर्म पर होते हैं और ये 3 भागों में बटा रहता है।
एट्रिकोकस जोराइजा, हिलोट्राइगस और माइक्रोपेसिस यूरेटिस में। और इसकी बॉडी पूरे सिलेंट्रेट्रा में डिप्लोब्लास्टिक होती है, 2 स्तरों में बटा रहता है। आपको पता होना चाहिए कि डिप्लोब्लास्टिक बॉडी किस में होती है, आपकी ऑरेलिया में होती है, क्योंकि ऑप्शन में वो कई चीज़ दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन से एनिमल की बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है, तो आपकी ऑरेलिया है जो वो डिप्लोब्लास्टिक है। एक्टोडर्म बाहर की ओर से और एंडोडर्म अंदर की ओर से। और अगर ये पूछ ले कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या मिलता है, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोगेलिया होता है। ठीक है, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है, मेसोगेलिया होता है। इसके रिजर्व फूड की बात कर लेते हैं, किसके रूप में इसका फूड रिजर्व रहता है। पूछ लेते हैं कि ऑरेलिया का रिजर्व फूड किस में रहता है, तो ये ग्लाइकोजन और फैट ड्रॉपलेट्स के रूप में रहता है। ड्रॉपलेट्स यानी बूंदों के समान, ग्लाइकोजन और फैट ड्रॉप्स के रूप में होता है। इसके नर्वस सिस्टम कैसा होता है, 3 भागों में बटा रहता है। मेन नर्व नेट में, डिफ्यूज नर्व नेट और रुपेलियम गैंग्लिया। तो ये रुपेलियम गैंग्लिया तो आया हुआ ही है, ये रुपेलियम गैंग्लिया किस में है, तो ये हमारे ऑरेलिया में। इसके सेंस ऑर्गन की बात कर लेते हैं, तो रुपेलिया जिसकी संख्या 8 होती है, तो आपको याद क्या रखना है कि रुपेलियम की संख्या कितनी है, 8 है, और जो 3 भागों में बटी होती है। टेंटाकुलोसाइट्स और या स्टेटोसाइट्स का कार्य इसके अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के साम्यावस्था में लाने का काम करता है। तो ये आया हुआ भी है कि टेंटाकुलस किस में पाया जाता है, तो टेंटाकुलस हमारे ऑरेलिया में पाए जाते हैं। सेकंड इसकी ऑक्ले यानी संवेदी, यह प्रकाश के प्रति संवेदित है। खाली ये पूछ लिया जैसे एल्टी में कि ऑक्लाई किस में, इसके कैसा होता है, तो इसमें प्रकाश के ये संवेदी होता है। ऑल्फैक्टरी सेंस के ये है कीमोसेप्टर्स होता है। इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। और इसमें रिप्रोडक्शन का देख लेते हैं। ऑरेलिया क्या है, एक लिंगी प्राणी है, यानी इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। जैसे उसमें था ना एक में ही होते हैं, तो ये अलग अलग है। ईच मेडुसा हैज़ ए 4 गोनेड्स, और जो इसके अंदर मेडुसा है उसमें एक में 4 गोनेड्स पाए जाते हैं। इस जैसे मेल है और फीमेल है, तो मेल में क्या मिलता है, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरीज, जिनके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट से बनता है प्लेनुला लार्वा, और उसके बाद मोरुला, और फिर ब्लास्टुला, और फिर गैस्ट्रोला, और उसके बाद बनता है इफेरा लार्वा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये इफेरा लार्वा। इफेरा लार्वा कई बार पूछा गया कि इफेरा लार्वा किस में पाया जाता है। ऑरेलिया में इफेरा लार्वा पूछा जाता है, वो ओबेलिया भी दे देते हैं, क्योंकि प्लूनो लार्वा जो है वो उसमें पाया जाता है, परंतु इसमें भी दे देते हैं। तो हमारे पास जो इफेरा लार्वा है वो ऑरेलिया में पाया जाता है, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं कि ऑरेलिया या ओबेलिया, तो आपको याद रखना होगा ऑरेलिया में इफेरा लार्वा पाया जाता है। ऑरेलिया के लार्वा में 4 रेडियल कैनाल और एक सर्कुलर कैनाल भी पाई जाती है। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और कुछ मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।